Hello and welcome. This video on NCERT Class 5th Mathematics, Chapter number 2, Shapes and Angles is brought to you by Mint Talk India. And this is Part 2 video. Part 1 वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के आधे टेक्स्ट बुक को सॉल्व कर लिया था. अभी आगे पढ़ते हैं. Next in your textbook is angle tester. So how we can measure that any given two angles are equal or not? उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे डिवाइडर कहा जाता है. दिस टूल इज अवेलेबल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. इस तरीके का डिवाइडर हम अपने घर में कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज एंगल टेस्टर. वी कैन कट 2 strips ऑफ कार्डबोर्ड एंड जॉइन इट विद अ ड्रॉइंग पेन एंड आवर एंगल टेस्टर इज रेडी. कोई भी दो एंगल्स सेम है या नहीं उसे जानने के लिए हम एंगल के वर्टेक्स में यानी कि एंगल के कोने में अपने एंगल टेस्टर के कोने को रख के ये देख सकते हैं कि उसके जो दो आर्म्स हैं वो सेम है या नहीं. अगर दोनों एंगल्स में ये दोनों आर्म्स सेम डिस्टेंस पे हैं मतलब कि एंगल सेम है. सिमिलरली रोहिणी और मोहिनी भी अपने घर के आसपास एंगल टेस्टर को लेके चेक करती रही कि उसके घर के आसपास भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम एंगल के हैं. लाइक रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक and pencil box, and what did she found? The angle tester has opened like a capital letter L. Capital letter L वाला एंगल तभी आता है जब वो 90 डिग्री का होता है. Similarly, you also go around with your tester and draw here those things which open like the letter L. जैसे आपका राइटिंग पैड, इसका कोना राइट एंगल बनाता है. It opens like letter L. उसके बाद हमारा स्केल, पोस्ट कार्ड, एनवेलप, नोटबुक्स, कोई भी ड्राइंग नोटबुक, वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड, हमारे करेंसी नोट्स, A4 साइज का पेपर, ये सभी चीज़ें राइट एंगल बनाते हैं उनके कोने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे इस कैंची के ओपन हिस्से को देख के हमें क्या पता चल रहा है? ये एक छोटा सा एंगल बना रहा है यानी कि दिस इज अ acute angle which is less than 90 degree, less than a right angle. So we have put a tick mark here. In the second picture we can see a man. इस अंकल के हाथ में कौन सा एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसीलिए हम शायद कंफ्यूज हो सकते हैं. बट एंगल के दो आर्म्स में से किसी भी आर्म को अगर आप नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दें तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली 90 डिग्री वाला राइट एंगल है या नहीं. So this angle is actually a right angle. Kite के कोने में भी right angle बनता है. Then there is a tool. The tool also makes a right angle here, जहाँ पे ये रेड कलर का एंगल दिखाया गया है. और लास्ट में ये स्टॉप वाला साइन बोर्ड और जिस एंगल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसे ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये राइट एंगल से थोड़ा ज़्यादा ही है. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इसीलिए हमने यहाँ पे टिक मार्क लगाया है. That is more than a right angle. Next question is to find different type of angles in the given drawing. Use color pencil to mark right angles with black color. यहाँ पे ये अंकल की ड्रेस, यहाँ पे अंकल का पजामा, यहाँ पे अंकल का आर्म, सिर के ऊपर छतरी का हिस्सा. All the different kind of right angles जिसे आप एक कैपिटल लेटर L के जैसे भी देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ब्लैक कलर से मार्क करना है. Then you have to mark the angles which are more than right angle, that is an obtuse angle with a green color. जैसे यहाँ पे घोड़े का बॉडी का हिस्सा, यहाँ पे ये आर्म, यहाँ पे इस वाले अंकल का ये वाला आर्म, यहाँ पे इस अंकल के बॉडी का ये हिस्सा ग्रीन कलर में. Like that you have to find all the other obtuse angles and mark it in green color. उसके बाद जितने भी acute angle बचेंगे, that means angles which are less than 90 degree, you have to mark it with blue color. So all the small angles here, acute angles, यहाँ पे जो ये डिज़ाइन बनाई गई है माउंटेन जैसे, यहाँ पे भी ये जो माउंटेन जैसा डिज़ाइन बनाया गया है ये ब्लू कलर में आएगा. घोड़े के ऊपर के बाल ब्लू कलर में. यहाँ पे ये छोटे छोटे एंगल्स acute एंगल्स हैं, these are also in blue color. यहाँ पे अंकल का ड्रेस. Next in your textbook is to draw. Draw anything of your choice around the angles shown here. Also write what kind of angle it is. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एंगल दिखाया गया है. This is less than 90 degree and it is called an acute angle. एंगल के आसपास हमने मगरमच्छ की फोटो बनाई है.
Similarly, the angle which is shown here is right angle, that is 90 degree angle. Angle which is shown here is also right angle. ये उल्टा है इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा है. In such a case, you should turn over the picture and try to see the capital letter L. ये वाला picture more than 90 degree, more than right angle है. That is why it is an obtuse angle. This is less than 90 degree. So it is called an acute angle. Less than 90 degree है इसीलिए ये भी acute angle है. And the drawings which we can make is a lamp, house, laptop, pencil and ice cream. Next activity is angles in your body. हमारे body के different parts में जब हम fold करते हैं तब वहाँ पे भी अलग अलग angles बनते हैं. Like you can also try to make these angles. A right angle with your hand. We can fold our hands and make a right angle like this. An angle less than a right angle with our leg. उसके बाद तीसरा है an angle more than a right angle with your arm. अपने हाथ से हम एक obtuse angle भी बना सकते हैं. Point D, an angle more than a right angle with your body. More than a right angle मतलब obtuse angle हम बना सकते हैं हम अपने body से. You can do this type of yoga posture. Do you know that honeybees also dance to tell all their friends about the source of the food? She dances to show the direction of the flower. और उसका direction कैसा होता है? The angle which is made by her position, the flower position and the direction of the sun, उसी एंगल में उसका डांस होता है. Next activity in your textbook is you have to collect some leaves from the garden. You have to color each leaf and print it on your notebook. And then you have to see the angles on the leaves which the veins of the leaves make. Angles are everywhere and you will be surprised to know that even birds के जो beak हैं वो भी angle बनाते हैं. In this case it is a woodpecker. और इसका जो बीक है वो एक acute angle that is less than 90 degree angle बनाता है. Angles in the names. If we write the name only with the help of lines, तो फिर दो लाइन जहाँ पे join करती हैं, जहाँ पे meet होती है, वहाँ पे भी angle बन सकता है. जैसे यहाँ पे सुखमन ने अपना नाम लिखा है. In the letter S, there are 4 right angles. U letter में भी दो 90 degree angle होता है. Similarly, you have to write 3 names using straight lines and you have to count the angles. So names which I have selected is Rani, Montu and Pinky. सबसे पहले हम देखते हैं कि right angles कितने बनते हैं. यहाँ पे R में अंदर की तरफ 4 90 डिग्री एंगल बनेंगे. यहाँ पे कॉर्नर में 1, यहाँ पे कॉर्नर में 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अंदर 4. A लेटर में कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है. N में भी नहीं बनता है. I में बनेगा. यहाँ पे कोने कोने में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4. That means 4 plus 4 total 8 right angles. Similarly, Montu नेम में भी right angles total 9 बनते हैं. Pinky नेम में भी total right angles 14 बनते हैं. The angles which are more than right angle. A लेटर में यहाँ पे नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है that is more than 90 degree. यहाँ पे लेटर L से भी ज़्यादा टेढ़ा है. So we will write 2 here. Second और third नेम में more than 90 degree angles नहीं है. So we will put a dash here. Now we will find the angles which are less than right angle. In the first name there are 7 angles. In the second name there are 4 acute angles. और तीसरे वाले नेम में भी टोटल 4 एंगल्स हैं जो राइट एंगल से कम हैं, छोटे हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी में हम अपने नोटबुक से या फिर बुक्स से एंगल बनाएंगे. सबसे पहले हम 10 मैथ मैजिक की बुक्स लेंगे और अगर बुक्स ना हो तो हम नोटबुक्स ही ले लेंगे. वी हैव टू पुट 10 मैथ मैजिक नोटबुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और उसके बाद एक 11th नोटबुक को स्लैंटेड पोजीशन में रखना है. नाउ वी विल डू दिस विथ 6 नोटबुक्स. वी विल पुट 6 नोटबुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. उसके बाद एक नोटबुक को स्लैंटेड पोजीशन में रखना है. नाउ वी विल रोल अ बॉल फ्रॉम टॉप ऑफ ईच ऑफ दीज. और हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन से पोजीशन में जो बॉल थी हमारी वो तेज़ी से लुढ़कती हुई नीचे गई. वी विल फाइंड दैट द बॉल रोल्स डाउन फास्टर फ्रॉम दिस स्लाइड मेड विथ 10 बुक्स. क्योंकि
इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची है। सो राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर? द बॉल रोल्स डाउन फास्टर from the slide made with 10 books. And question 2, which slide has the smaller angle? So we will see that the smaller angle is made on the side where there are 10 notebooks. क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा ऊंची है, यहाँ पे बनता हुआ ये जो एंगल है ये छोटा है, जबकि यहाँ पे हाइट उतनी थी नहीं. So the angle which was made in this position was a bigger angle. So the answer, the side with 10 books have the smaller angle. These are two slides in a park. You have to tell first which slide has the larger angle. To find the larger angle, we have to see down. नीचे गैप जितना ज़्यादा होगा उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा, जबकि नीचे गैप जितना कम होगा उसका जो स्लाइड है वो सीधे डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा, यानी कि एंगल छोटा होगा. ज़्यादातर बच्चे जब पार्क में स्लाइड के ऊपर खेलने जाते हैं तो मम्मियाँ भी ऐसे ही बोलती है कि ऐसी वाली स्लाइड जो अचानक से नीचे आ जाती हो, ऐसे स्लाइड्स पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है. जबकि ऐसा स्लाइड जो ज़्यादा ही स्लैंटेड हो, टेढ़ा हो, ऐसे स्लाइड्स पे उनको ज़्यादा मज़ा आता है और वो सेफ भी होता है. एंड दीज टाइप ऑफ स्लाइड्स हैव अ बिगर एंगल इन देम. सो नाउ टेल मी विच स्लाइड हैज़ द लार्जर एंगल? The second slide has the larger angle. And which slide do you think is safe for little boys and why? The second slide is safer for little children because they will slide slowly and they will come down on the ground slowly. Next activity in your textbook is changing shapes. इसके लिए आपको मैथ स्टिक्स की ज़रूरत है and you will also need rubber tubes. रबर ट्यूब्स के बजाय आप स्ट्रॉ से भी काम चला सकते हैं. You have to join the matchsticks with the help of rubber tube और cut pieces of straw. और ऐसे matchsticks को join कर करके आपको triangle बनाना है, 4 sides वाला square बनाना है, 5 sides वाला pentagon and 6 sides वाला hexagon बनाना है. Now find out how many angles are there in each of these shapes. Triangle में 3 angles थे, square में 4 angles हैं, pentagon में 5 angles and hexagon में 6 angles हैं. Now try to push each shape downwards with the tip of your finger. जब आप अपनी उंगली से एक एक शेप को ऊपर से दबा के डाउनवर्ड्स पुश करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन ये सभी शेप्स आपके उंगली के प्रेशर से दब जाते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं दबता बिकॉज ट्रायंगल इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेप. ट्रायंगल्स के 3 मैचस्टिक्स यानी कि 3 साइड्स के बीच में जो 3 एंगल्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आसानी से नहीं बेंड होते. नाउ सी द क्वेश्चन, डज द एंगल चेंज व्हेन यू पुश्ड डाउन बाय द फिंगर? येस, द एंगल चेंजेस. जब हम ऊपर से इसको दबाएंगे तो क्या होगा? दिस आर्म विल बेंड डाउनवर्ड्स. उससे क्या होगा? ये वाला जो एंगल होगा वो बड़े से थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा. दैट इज़ वाई आंसर इज येस. नाउ फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट्स इन दिस टेबल. सो हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर सभी शेप्स में चेंजेस आते हैं, लेकिन ट्रायंगल में चेंज नहीं आता. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन सी ट्रायंगल्स इन मेनी बिग बिल्डिंग्स. आपने इलेक्ट्रिसिटी के टावर में भी इस तरीके का ट्रायंगल वाला शेप देखा होगा. ट्रायंगल्स को बिल्डिंग्स में, टावर्स में इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने रहें. जब भी तूफान आए, आंधी आए, तो ऊपर के हवा के दबाव की वजह से ये टावर टूट ना जाए. फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, कैन यू गेस why the triangles are used in each of these towers and bridges? A triangular shape is strong and does not change easily when pressed. Triangular shapes are made in buildings, bridges and towers to make them stronger. Look around and find out more places where triangles are used. So we can see triangles in community halls, big theaters, railway stations, bus stops, etc. Next we can see angles in our clock. क्लॉक में भी एक सेंटर होता है. क्लॉक में 2 आर्म्स होते हैं, एक होता है आवर हैंड और एक होता है मिनट का हैंड, और दोनों आर्म्स के, दोनों हैंड्स के पोजीशन के हिसाब से बीच में एक एंगल बनता है. दिस इज 9 o'clock. और इन दोनों आर्म्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? कैपिटल लेटर L. दैट इज वाई इट इज अ राइट एंगल. उसी तरीके के आपको इन तीनों क्लॉक्स में हैंड्स बनाने हैं जिससे कि
दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल बने। सो इन द फर्स्ट क्लॉक वी कैन पुट टाइम ऑफ 3 PM। दूसरे क्लॉक में हम टाइम बनाएंगे 3:30 PM और तीसरे वाले क्लॉक में 9:30 PM। हियर ऑल्सो द एंगल बिटवीन द टू आर्म्स इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। इन सभी क्लॉक्स में ऑलरेडी टाइम बनाए गए हैं। आपको ये बोलना है कि इन दोनों आर्म्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है और टाइम क्या हो रहा है। सो इन द फर्स्ट क्लॉक वी कैन सी द टाइम 7:25 एंड द एंगल बिटवीन दीज टू आर्म्स इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। उसके नीचे वाले क्लॉक में टाइम है 9:25, 9:25। इन दोनों आर्म्स के बीच में एक बड़ा एंगल बन रहा है, दैट इज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरे वाले क्लॉक में दो आर्म्स के बीच में एक बहुत बड़ा सा एंगल बन रहा है, सो दैट इज वाई इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इस वाले क्लॉक में 10 बज रहे हैं एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज अ स्मॉल एंगल लेस देन 90 डिग्री, दैट इज इट इज एन एक्यूट एंगल। और लास्ट वाले क्लॉक में बज रहे हैं 9:10, 9 hours 10 minutes and the angle between these two arms is a big obtuse angle. In the next page you have to draw the hands of the clock when they will make an angle which is less than a right angle. यानी कि आपको इन तीनों क्लॉक्स में कोई acute angles बनाने हैं। पहले वाले क्लॉक में मैंने बनाया है 1 hour 10 minute, this is an acute angle. सेकेंड क्लॉक में 7 hour 25 minute, this is also an acute angle. और तीसरे वाले क्लॉक में मैंने बनाया है 3 hour 25 minutes, ये भी एक acute angle हुआ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिग्री क्लॉक। यहाँ पे ये दोनों बच्चे अप्पू और किट्टू कैरम खेल रहे हैं। नाउ इन दिस पिक्चर देयर आर 3 points A, B, C आर शोन। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। सो आवर पाथ विल बी A, B and C. The striker will go straight, strike on the boundary and come back, hit the queen and the queen disc will fall in the hole. किट्टू जिस लाइन से स्ट्राइकर को हिट कर रहा था उस लाइन में भी एक एंगल हमको नजर आ रहा है, दैट इज द एंगल मेड बाय A, B and C. इस तरीके से हर एक एंगल का नाम होता है, हम उसे ABCD या फिर O, XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेमिंग एन एंगल। द एंगल स्टार्ट्स विथ 1 point, सेंटर में उसका वर्टेक्स होता है एंड देन it ends with another point. So this angle is named as angle ABC. एंगल को हम इस तरीके से सिंबल लगा सकते हैं। This is the short form of angle. एंगल ABC या फिर हम इस एंगल को एंगल CBA भी बोल सकते हैं। Both are the same. जैसे इस राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल का नाम है एंगल COD या फिर एंगल DOC. So let's do an activity and make a degree clock. इसके लिए आपको एक सर्कल पेपर लेना है, उसको पहले हाफ फोल्ड करना है, फिर से हाफ का हाफ फोल्ड करना है और दोबारा एक और फोल्ड करना है एंड देन व्हेन यू विल ओपन द पेपर आपको अपने पेपर में कुछ डॉटेड लाइंस बनेंगे। वही लाइंस में आपको डिग्रीज बनाने हैं जैसे हम प्रोटेक्टर में देखते हैं। यहाँ पे आपको 0, 45, 90 यानी कि 45 के स्टेप काउंटिंग में नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। यू विल स्टार्ट विथ 0 डिग्री, उसके बाद 45, 45 डिग्री प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राइट एंगल आप कैपिटल लेटर L से बनाते हैं 90 का हाफ 45 होता है। 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45. So if I ask you what is half of a right angle, your answer will be half of right angle is 45. तो चलिए अपनी डिग्री क्लॉक को पूरा करते हैं। 90 के बाद हमने फिर से इसमें 45 ऐड किया है। 90 प्लस 45 इज 135 एंड दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 135 में भी अगर आप 45 को ऐड करेंगे आपके पास 180 मिलेगा, एक स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद 180 डिग्री में अगर आप 45 फिर से ऐड करेंगे तो आपके पास 225 डिग्री का एंगल बनेगा। 225 डिग्री एक रिफ्लेक्स एंगल होता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ गया, तो इस बड़े से एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 225 डिग्री में फिर से 45 ऐड करने से हमारे पास 270 आता है। 270 का ये जो बड़ा वाला एंगल हुआ ये भी एक बहुत बड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल है। देन
270 में हम फिर से 45 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 315, यानी कि ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 315 डिग्री है। एंड देन अगेन 315 में अगर हम 45 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 360, यानी कि हमारा पूरा सर्कल पूरा हो गया। 360 डिग्रीज मीन्स one full angle. Now use your degree clock to measure the right angle of your pencil box. Right angle कितने का होता है? 90 degrees. Can you guess how many degrees is the angle which is half of a right angle? Right angle अगर 90 degrees का है तो फिर 90 degrees का half कितना होगा? 90 divided by 2 that is 45 degrees. Right angle का 1/3 कितना होता है? 1/3 का मतलब होता है divided by 3. So 90 divided by 3 is 30. 1/3 of right angle is 30 degree. Now what will be 2 times of a right angle? Times का मतलब होता है multiply. Right angle 90 degree तो फिर 2 times हुआ 90 multiply by 2 that is 180 degree. So now you can measure the angle from where Kittu should hit the striker on page 30. किट्टू भी बैठ के वही सोच रहा था, अगर ये पूरा कैरम बोर्ड यहाँ से 90 डिग्री हुआ तो फिर 90 का हाफ कितना होता है? 45 होता है, लेकिन जो क्वीन डिस्क है वो 45 डिग्री से थोड़ा छोटे पे पड़ी हुई है, यानी कि किट्टू को 45 डिग्री से कम एंगल का स्ट्राइक करना है। सो आई गेस दिस एंगल ऑफ ABC इज नथिंग बट 30 डिग्री. So Kittu should strike the striker at an angle of 30 degree. Angles are also present in yoga posture. रहमत योगा कर रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं उसके बॉडी के बीच में क्या क्या एंगल बन रहा है? दिस इज अ राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N बन रहा है. दिस इज 90 डिग्री. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से कम है. आई गेस दिस इज 30 डिग्री. और यहाँ पे हाथ और पैरों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 30 से थोड़ा ज़्यादा है. सो आई गेस दिस इज 45 डिग्री. यहाँ पे इस आर्म के बीच में जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है. दिस इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. आई गेस दिस इज़ 135. जबकि पैर के फोल्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी राइट एंगल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 135 से कम लग रहा है. सो आई गेस दिस इज़ 120 डिग्री एंड दिस इज़ ऑल्सो 120 डिग्री. जबकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बॉडी और ज़मीन के बीच में, दिस इज़ एन एक्यूट एंगल, मे बी अराउंड 60 डिग्री. You can also play the D game with your friends. इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स को कोई भी साइज का एंगल बनाने को बोलना है. उसके बाद गेस करना है कि वो एंगल कितने का हो सकता है. You have to draw the angle, you have to guess and write कि वो कितने का एंगल हो सकता है. फिर आपको प्रोट्रैक्टर की मदद से उसे मेजर करना है. अगर गेस सही हुआ तो फिर आपको 1 पॉइंट, और अगर आपका फ्रेंड का आंसर सही हुआ तो फिर उसे 1 पॉइंट. हाउ विल यू मेजर? सपोज आपके फ्रेंड ने ये वाला एंगल बनाया. आई गेस दिस इज 60 डिग्री. एंगल का जो वर्टेक्स होता है यानी कि कोना, उसी कोने के ऊपर अपना प्रोट्रैक्टर को हमें इस तरीके से रखना है ताकि प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमारे एंगल के वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर आए, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रोट्रैक्टर के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एकदम कोइंसाइड करे. उसके बाद हमें ये देखना है कि एंगल का जो ऊपर वाला आर्म है वो कौन से नंबर के ऊपर आके मिल रहा है. यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो आर्म है ये 60 के ऊपर से आ रहा है. दैट मीन्स माई आंसर वॉज करेक्ट. दिस इज 60 डिग्री. ये वाला जो एंगल है मुझे देख के थोड़ा सा छोटा लग रहा है. मे बी दिस इज 30 डिग्री. नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर. अब देखिए ऊपर वाला आर्म कौन से नंबर पे आ रहा है. अरे वाह, ये तो 30 पे ही आ रहा है. दैट मीन्स मेरा ये वाला गेस भी सही निकला. इस वाले एंगल को देख के मुझे लग रहा है मे बी दिस इज अराउंड 140, क्योंकि 90 वाले राइट एंगल से ये थोड़ा ज्यादा ही है. दूसरा वाला आर्म अगर हम ध्यान से देखें ये पूरा 140 के ऊपर आया. इसका मतलब मेरा ये वाला गेस भी सही निकला. दिस इज 140 डिग्री. So this type of game you can play with your friends and it is called the D game. And that was the last topic of your chapter. The link for the part 1 video of this chapter is given in the description box. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe and press the bell icon for more upcoming notifications. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे chapter 3 के साथ. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.